विवुशियान। मैं अपने कमरे के बीचों बीच खड़ा था, अपने आँखों में आंसू लिए, अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, अपने कमरे को देख रहा था। मैं इस कमरे को छोड़ने जा रहा हूँ, ना कि इस कमरे को, इस घर को भी और इस सिटी को भी। मेरे सपनों के लिए सिर्फ 2 दिनों में 21 साल के अपने सभी पलों को पैक करना इतना भी आसान नहीं है जैसा लगता था। केवल मुझे पता है कैसे खुद को कंट्रोल कर रखा है मैंने अंदर से, कैसे मैं रुका हुआ हूँ कि मुझे यहाँ से जाना है। नहीं तो अगर मैं कुछ पल और रहूँगा, कुछ और सोचूंगा, तो शायद ही मैं यहाँ से जा पाऊँगा। लेकिन अगर मुझे अपने सपनों को हासिल करना है तो मुझे जाना होगा किसी भी हालत में, और इसके लिए मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। यह जर्नी बहुत कठिन होगी और मुझे इस सब को स्मार्टली हैंडल करना होगा। आपने वो लाइन तो ज़रूर सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों लगा। आज इस कमरे में मेरा आखिरी दिन होने जा रहा है। तभी मॉम ने आवाज़ लगाई, विंग, जाना है कि नहीं? एयरपोर्ट जाने के लिए लेट हो रही है। हाँ मॉम, बस 5 मिनट में आया, विंग ने अपनी मॉम को बोला। फिर मॉम ने कहा, हाँ हाँ जल्दी आना, रूम देखते देखते वहीं सो मत जाना। मैंने इस बात पर आंखों को रोल किया और कहा, मॉम। मैं अभी भी अपनी उन इमोशनल भरी आंखों से अपने प्यारे से कमरे को देख रहा था, या अपनी प्यारी मेमोरीज़ को अपनी आंखों में बसा रहा था। तभी सेम टाइम पर मॉम डैड ने फिर से आवाज़ लगाई, विंग, कब आओगे? तुम सो तो नहीं गई वहीं? लेट हो रही है एयरपोर्ट के लिए, जल्दी आओ। मैंने अपने कमरे से आवाज़ लगाई, हाँ 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 हाँ, मैं आ रहा हूँ। मैं जल्दी जल्दी नीचे हॉलवे में आ गया और मैंने वहाँ अपने फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स और अपने कुछ दोस्तों को वहाँ मेरा इंतज़ार करते हुए देखा। जब उन्होंने देखा कि आखिरकार मैं नीचे आ गया, तो वो सब मेरे पास आ गए। उन्होंने एक एक करके मुझे विशेष की और हग किया प्यार से, एकदम इमोशनली। ये मोमेंट भी मेरे लिए बहुत इमोशनल था। अपनों को छोड़कर कहीं और चले जाना, जहाँ आपकी यादें हो, उस जगह से कहीं दूर अपने सपनों की तलाश में चले जाना। पता नहीं क्या होगा आगे, पर इनकी दुआएं मेरे काम आती हैं। सब लोग मुझे बारी बारी से हग कर रहे थे, गुड विशेस दे रहे थे। चलो चलते हैं, हमें देर हो रही है एयरपोर्ट के लिए, डैड ने कहा। सभी लोगों को गुड बाय कहने के बाद मैं कार में बैठ गया। जैसे ही कार स्टार्ट हुई, मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स ने मुझे बाय कहा। उन्होंने अपने हाथ हिलाकर मुझे विश भी किया। वे सभी मुझे विंग कहते हैं और कॉलेज में मुझे विवुशियान कहते हैं। उन्होंने कहा, बाय विंग, अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना, अपनी स्टडी और पर फोकस करना और अपना ड्रीम जल्दी से जल्दी अचीव करना। मैं बाहर देखता रहा तब तक, जब तक कि घर मेरी नज़रों से गायब नहीं हो गया। मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस घर को अब आखिरी बार देख रहा हूँ, और अब मैं इस घर में अब कभी वापस नहीं आऊँगा। अब हम एयरपोर्ट में पहुँच गए हैं। मैं सीधे खड़ा हूँ अपने मॉम डैड के सामने, सामान लिए हुए। मैं अभी भी प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और मुझे भी पता है कि वो भी बहुत बुरा फील कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ अपने ड्रीम्स को अचीव करने, इसलिए कि मैं उन्हें छोड़ कर जा रहा हूँ।
बचपन से उनके साथ था और अब उन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। वो भी प्रिटेंड ही कर रहे हैं और कितना करेंगे वो भी। उनकी आँखों में वो दुःख दिखाई देता है जो नमी से भर चुकी है। उनकी आँखों में एक आँसू की परत जो चढ़ चुकी है और वो ना ही मुझसे नज़रें मिला पा रहे हैं। बस बोल रहे हैं कि अच्छे से अपना ख्याल रखना, अपना अच्छे से पढ़ाई करना और अपने सपनों को पूरा करना। अपनी फीलिंग्स को छुपाकर वो खुद को भी दर्द दे रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। दोनों अभी गुनगुना रहे थे। उन्होंने बस जस्ट कहा और कुछ भी नहीं कहा। जब मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं चला जाता हूँ तो मेरी मॉम और डैड ये मत करना, वो मत करना, अपना टाइम से आ जाना, कुछ मत करना, लड़ाई मत करना, अच्छे से रहना, किसी से बात मत करना, इतना सब कुछ कहते हैं। और आज मैं उनसे दूर जा रहा हूँ, बहुत दूर जा रहा हूँ और आज वो चुप हैं, बस और कुछ नहीं। मैंने पूछा, बस आप और कुछ नहीं कहना चाहते? अरे जब मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जाता हूँ बाहर तो आप मुझे कहते हैं ये मत करना, वो मत करना, वहाँ मत जाना, अपना फ़ोन अपने पास रखना, उसे ऑन रखना, स्विच ऑफ मत रखना, हम कॉल करेंगे तो कॉल ज़रूर उठाना, जल्दी से घर आ जाना। और आज मैं इतनी दूर जा रहा हूँ तो आज बस और कुछ नहीं कहना है क्या आपको? सच में मॉम डैड? मेरी बात सुनकर मेरी मॉम ने तुरंत रोते हुए गले लगाया मुझे। मैंने भी उन्हें हग बैक किया इतनी टाइटली कि शायद ही कोई हवा हमारे आसपास से जा पाती। इतना इमोशन, उनकी आँखों में इतने आंसू, मेरी खुद आँखों में इतने आंसू होने के बावजूद भी मैं रो नहीं पाता हूँ। क्या करूँ? मजबूरी है, ऐसी मजबूरी जो शायद हमारा भविष्य चेंज कर दे, पर करना पड़ेगा ऐसा। मैंने अपनी मॉम को टाइटली हग कर लिया, एकदम टाइटली। मॉम फिर से अपनी बातें स्टार्ट करने लग गई कि अच्छे से रहना, अपना खाना टाइम पे खाना, फ़ोन करना, फ़ोन स्विच ऑफ मत रखना, कुछ भी हुए तो हमें ज़रूर बताना, हमेशा अपना ख़्याल रखना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, किसी से बात मत करना ज़्यादा, कहीं देर तक रहना मत। बस उनकी केयरिंग स्टार्ट हो चुकी थी। डैड ने इस पूरी बातचीत में कुछ नहीं कहा था। अदरवाइज़ डैड मॉम को इस बात पे डांटते हैं कि वो जानता है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपना ख्याल रखना जानता है, लेकिन वो अभी चुप हैं। उनकी चुप्पी मुझे पूरी तरह से ये बता रही है कि वो खुद को अंदर से कंट्रोल किए रखे हैं। उन्होंने खुद को कंट्रोल किया है। वह जानते हैं कि अगर उन्होंने कहना शुरू कर दिया तो इमोशनल हो जाएंगे, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और ये देखकर मैं खुद अंदर से टूट जाऊंगा। जो हिम्मत मैंने बटोरी थी, अब शायद मुझे जाने की हिम्मत ना हो पाए उनके आंसुओं को देखकर, तभी शायद वो अभी चुप हैं। वैसे भी एक पिता के आंसू एक माँ के आंसुओं से भी ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि माँ हर छोटी सी छोटी बात पर रोती हैं, टेंशन हो जाती हैं और केयरफुल हो जाती हैं, केयर करने लगती हैं। लेकिन पिता समाज के नियमों के कारण कभी भी अपने इमोशन पूरी तरह से नहीं दिखाते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। क्या बकवास है। मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि इन नियमों को आखिरकार बनाया किसने, और उसे तब तक हराऊंगा जब तक कि रिग्रेट ना करने बैठ जाए कि उसने ये नियम आखिरकार बनाए क्यों। उसने आखिरकार क्या सोचा था कि लड़कों के पास कोई इमोशन नहीं है? क्या वो इमोशनलेस हैं? क्या वो रो भी नहीं सकते शांति से? उन्हें ये हक भी नहीं है? क्या उन्हें दर्द नहीं होता? खैर छोड़ो, अभी मेरे पास इतना समय नहीं है इन चीज़ों के बारे में सोचने का। मैं अपने डैड के पास गया और मैंने उन्हें गले लगा दिया।
मैं रुका कि वो मुझे हग करें और कुछ समय बाद मुझे अपनी पीठ पर अपने डैड के हाथ फ़ील हुए जो कि शेक कर रहे थे, एकदम हिल रहे थे। मैंने अपना सिर प्यार से उनके कंधे पर टिका दिया। मैंने कुछ नहीं कहा कुछ समय तक, पर कुछ समय बाद मैंने कहा, डैड अपना ख्याल रखना। मुझे पता था कि इन वर्ड्स को सुनने के बाद वो कुछ अंदर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। दोनों से मिलने के बाद उन्होंने दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखने को कहा। विंग ने कहा, मॉम डैड आप अपना ख्याल रखना, और मॉम डैड ने कहा, विंग तुम अपना ख्याल रखना और अच्छे से जाना। मैंने अपने बैग पकड़े और मैं काउंटर पर चला गया। अपने टिकट और लगेज को पकड़ने के बाद मैं सीधे एयरप्लेन में चला गया और अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ टाइम बाद मैं शांति से अपनी सीट पर बैठा था। अपने भविष्य के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगा। थकान के कारण मैंने अपनी आंखें तुरंत बंद कर ली और मुझे तुरंत नींद भी आ गई। तो गाइस, ये स्टोरी अभी यहीं पर समाप्त होती है। तो अगला चैप्टर और अगला पार्ट मैं कल लाऊंगी और आई होप आप सबको अच्छा लगे। ये स्टोरी एक्चुअली में बहुत अच्छी है, तो मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक और स्टोरी मैं एक्सप्लेन करूँगी जो कि थोड़ा अडल्ट वाली होगी, सो वेट करना उसके लिए, वो ज़्यादा ही अच्छी है, कुछ ज़्यादा। सो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आप ज़रूर बताना आपको कैसी स्टोरियाँ पसंद है और कैसी स्टोरी चाहिए, तभी मैं वैसी ला पाऊँगी। ठीक है, ओके। और लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।